हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मध्यकालीन भारत के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने और कहाँ की? सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने और कहाँ की? तो सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की। किस सिलसिले के अनुयायी गाना बजाने के विरोधी थे? कादरी सिलसिला। किस सिलसिले के अनुयायी गाना बजाने के विरोधी थे? कादरी सिलसिला। नक्शबंद धर्म संघ की स्थापना किसने की? ख्वाजा उबैदुल्ला ने। नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना किसने की? ख्वाजा उबैदुल्ला ने। नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना भारत में किसने की? ख्वाजा बकी बिल्लाह ने। नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना भारत में किसने की? तो ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से शुरू हुई? तमिल क्षेत्र से। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से शुरू हुई? तमिल क्षेत्र से शुरू हुई। भक्ति आंदोलन का विकास किसके द्वारा किया गया? 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार संतों के द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार संतों के द्वारा किया गया था। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार किसने करवाया? शैव संत अप्पार ने। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार किसने करवाया? शैव संत अप्पार ने करवाया। विठोबा पंथ के संत हर वर्ष किस तीर्थ यात्रा पर जाते थे? पंढरपुर तीर्थ यात्रा पर जाते थे। विठोबा पंथ के संत हर वर्ष किस तीर्थ यात्रा पर जाते थे? तो पंढरपुर तीर्थ यात्रा पर जाते थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? रामानंद के द्वारा लाया गया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? रामानंद के द्वारा। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, वे कौन कौन से थे? सगुण और निर्गुण। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, वे कौन कौन से थे? सगुण और निर्गुण। निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन थे? कबीर। निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन थे? कबीर थे। भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु किसे माना गया? कबीर को। भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु किसे माना गया? कबीर को। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना किसके विरुद्ध में की गई? अद्वैत दर्शन के विरोध में की गई। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना किसके विरोध में की गई? अद्वैत दर्शन के विरोध में की गई। कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? सिकंदर के। कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? सिकंदर के। नेक्स्ट हम लोग विविध के टॉपिक्स देखते हैं, जिसमें मानचित्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। समलवन रेखा कैसी रेखा कहलाती है? तो समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा समलवन रेखा कहलाती है। समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? समलवन रेखा। समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा। समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समगहरी रेखा। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समगहरी रेखा। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समवर्षा दर्शक रेखा। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समवर्षा दर्शक रेखा। जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, वैसी रेखा को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सम्मान रेखा। जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, उन रेखाओं को मिलाने वाली रेखा सम्मान रेखा कहलाती है। धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समधूप रेखा। धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समधूप रेखा। समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची हुई रेखा क्या कहलाती है? समताप रेखा। समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा क्या कहलाती है? समताप रेखा। थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।